हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिहार की जनगणना, जो कि हमारा करंट अफेयर चल रहा था बिहार का स्पेशली, तो उसके ही संदर्भ में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है बिहार की जनगणना। तो फ्रेंड्स, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, पर काफ़ी समय से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण हमारे जो वीडियोज़ हैं वो नहीं आ पा रहे थे। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम बिहार की जनगणना को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है। अगर ये बात करी जाए कि यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है, तो देख लीजिए 10,40,99,452। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं 10,40,99,452, 10,40,99,452 बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार अभी बात करें टोटल पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो फ्रेंड पुरुष जनसंख्या है 5,42,78,157 और महिलाओं की यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं की इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम महिलाओं की बात कर ले तो 4,98,21,295 टोटल यहाँ पे महिलाएं हैं। ग्रामीण जनसंख्या की यदि बात की जाती है तो यहाँ पे 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है और 11.3% जो है यहाँ पे शहरी जनसंख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग शहरों में कम, गांव में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है वो ग्रामीण ज़्यादा है। इस तरह हम यहाँ पे और जनसंख्या वाइज भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो यहाँ पे 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। प्रति 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है। जनघनत्व के मामले में यदि बात करी जाए तो बिहार नंबर 1 पर आता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला है बिहार का वो कौन सा है, तो शिवहर है। देखिए यहाँ पे 1880 लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर के एरिया में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो कैमूर आपका आएगा 488 और लिंगानुपात की यहाँ पे हम बात करें तो ये है 918 महिला प्रति 1000 पुरुष में। 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं लिंगानुपात यहाँ पे है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात है। यहाँ पे 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, गोपालगंज। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम लिंगानुपात की यदि बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है। ये 876 1000 पुरुषों में 876 महिलाएं। ठीक है। शिशु लिंगानुपात की यहाँ पे बात करें यानी 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो हैं आपके 935 महिला प्रति 1000 पुरुषों में। ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं जन्म में 1000 लड़कों में 935 लड़कियां होती हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की यदि बात करें तो ये है आपका किशनगंज में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 971। न्यूनतम लिंगानुपात की यदि बात करें तो आपका वैशाली आएगा जिसमें 904। जनसंख्या वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर अगर देखते हैं तो यहाँ पे 25.24%। सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करें 10 की तो ये आपका हो जाएगा मधेपुरा में 31.12%। न्यूनतम वृद्धि दर वाला जो 10 की है ये है आपका गोपालगंज 19.02%। साक्षरता की यहाँ पे बात करें तो 61.8% यहाँ पे साक्षरता है, 61.8%। पुरुष साक्षरता की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 71.2% जो है यहाँ पे पुरुष साक्षरता है, जबकि महिलाओं की साक्षरता देख सकते हैं आप कि 51.5 है। और टोटल साक्षरता की यदि हम बात करते हैं तो 61.8% है। साक्षरता के मामले में भी इसकी स्थिति जो है नीचे है, डाउन है। सर्वाधिक साक्षरता दर की यदि बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता दर का जो है वो कहाँ का है, तो रोहतास का है। बिहार का ये एक ज़िला है रोहतास, 73.37%। और जो न्यूनतम साक्षरता दर है ये पूर्णिया की है 51.08%। और कुल प्रजनन दर की यहाँ पे बात कर ली जाती है तो
1.3 प्रति महिला 2016 के अकॉर्डिंग। कुल प्रजनन दर की यहाँ पे बात हम लोगों ने कर ली है। जीवन प्रत्याशा की यदि बात करें तो यहाँ का जो इंसान है व्यक्ति है 2016 और 20 की 2016 से 2020 के बीच का जो है आंकड़ा, ये आप देख सकते हैं कि 69.5 वर्ष यहाँ पे लोग लगभग 70 वर्ष जीते हैं। जन्म दर की यदि बात करें तो 26.1 प्रति हज़ार। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 27 प्रति हज़ार। मातृत्व मृत्यु दर की बात करें तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। सर्वाधिक शहरीकरण की यदि बात करें तो पटना में सर्वाधिक शहरीकरण है 43.1%। सबसे कम शहरीकरण वाला है समस्तीपुर, ठीक है, सबसे कम समस्तीपुर जो है ये शहरीकरण वाला एरिया है, 3.5% यहाँ पे शहरीकरण है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य में शिक्षा का क्या स्तर है शिक्षा के संदर्भ में। तो राज्य में शिक्षा के संदर्भ में हम देख लेते हैं तो बिहार राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है आपकी 4, टोटल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या की यदि हम बात करें तो ये आपका 0.1 है, मतलब एक जो है नालंदा विश्वविद्यालय ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, एक ही है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या है टोटल 33 विश्वविद्यालय हैं। खुला या मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है नालंदा में, ठीक है, और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या है 4। निजी विश्वविद्यालय है यहाँ पे 4 टोटल। महाविद्यालयों की संख्या है 879 यानी कि 879 महाविद्यालयों की संख्या है। राज्य की सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या की यदि बात करें तो ये है 17। रिसर्च संस्थानों की बात करें तो ये है 15। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या है यहाँ पे 54। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की है टोटल 36, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे शिक्षा का देख लिया आपने। अब हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं। मिसलिनियस के क्वेश्चन हैं, विविध के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ही। तो चलिए हम लोग ये इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि टोटल अभ्यारण्य या उद्यान कौन कौन से हैं बिहार में। तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है आपका, पंत राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में है। प्रमुख जलप्रपात की यदि बात कर लेते हैं तो काकोलत जलप्रपात जो है ये आपका नवादा में पड़ेगा, काकोलत जलप्रपात। तेलहर कुंड जलप्रपात आपका कैमूर में है, करकट जलप्रपात कैमूर में, दुर्गावती जलप्रपात आपका रोहतास में, कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में, धुआं कुंड जलप्रपात आपका सासाराम में, और मंजर कुंड जो जलप्रपात है ये सासाराम में है। तितुली भवानी जलप्रपात आपका रोहतास में है। प्रमुख पशु पक्षी बिहार की बात कर ले यदि तो नागी कटका, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नागी नकटी, ठीक है, नागी नकटी पक्षी बिहार आपका जमुई में है। वाल्मीकि पशु बिहार आपका पश्चिम चंपारण में है। गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में है। हरियाबारा हिरण पार्क आपका अररिया में है। कांवर झील पक्षी विहार है ये बेगूसराय में है। और कुशेश्वर पक्षी विहार आपका दरभंगा में है। सरयामन पक्षी विहार आपका बेतिया में है। सुहियार पक्षी विहार आपका भोजपुर में है। और उधवा झील पक्षी विहार आपका साहिबगंज में है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रमुख झीलें बिहार की। तो फ्रेंड प्रमुख झीलें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनुपम झील है कैमूर में, कांवर झील है बेगूसराय में, तेलहार झील है आपका कैमूर में, कुशेश्वर स्थान झील है आपका दरभंगा में, और गोगाबिल झील आपका कटिहार में, बारीला झील आपका वैशाखी में, सिमरी बख्तियारपुर झील आपका सहरसा में है। प्रमुख गर्म जल कुंड यहाँ पे देख लेते हैं
तो प्रमुख जो गर्म जल कुंड हैं ये हैं आपके सूर्य कुंड राजगीर में है, सप्तधारा राजगीर में है, ब्रह्म कुंड आपका राजगीर में है, गौमुख कुंड आपका राजगीर में है, नानक कुंड राजगीर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, जन्म कुंड मुंगेर में, भीमबाग बांध मुंगेर में, रामेश्वरम कुंड मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, भरारी कुंड मुंगेर में, पंचतर कुंड मुंगेर में और श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में और अग्नि कुंड गया में। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आसान रहेगा आपको कि जितने भी गर्म कुंड हैं ये टोटल सारे पड़ेंगे आपके राजगीर, मुंगेर और सबसे लास्ट में एक है अग्नि कुंड, इसको याद रखिएगा, ये गया में पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये आपके गर्म कुंड से क्वेश्चन आए तो इन तीनों में से कोई देख लीजिएगा, पहले तो इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो उसके बाद टिक करिएगा। ठीक है, अब लोक नृत्य की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ के लोक नृत्य हैं ये हैं डोम कच्छ, विदेशिया, जाट जटिन, कतरनिया, सामा चकेवा, ये सभी हैं। और चित्रकला की बात कर ले तो यहाँ पे जो है यहाँ की जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस होंगी, इनका नाम भी आपने सुना होगा। तो मधुबनी, मंजूषा, जादोपिया, थांका चित्रकला शैली और साझी कला, ये सभी। प्रमुख धर्म की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो हिंदू की जनसंख्या 82.69%, मुस्लिम है यहाँ पे 16.87%, ईसाई है यहाँ पे टोटल 0.12%, सिख है यहाँ पे 0.02%, जैन है यहाँ पे 0.02%, बौद्ध है यहाँ पे 0.02%, अन्य यहाँ पे 0.01% लोग धर्म निवास करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स गंगा का नाम सुना होगा, गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी। फिर से देख लेते हैं, गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, पहले सबसे पहले रहेगा आपका गंगा, फिर सोन, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कमला, फिर बागमती, बागमती, उसके बाद कोसी, घग्गर, कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। ठीक है, ये इस प्रकार की नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है टोटल? तो बिहार में गंगा के किनारे जो ज़िले हैं वो हैं आपके टोटल 12। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा की जो सर्वाधिक लंबाई है 445 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई जो है वो पटना में है। बिहार की सर्वाधिक लंबाई पटना में है और टोटल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अपना मार्ग बदलती है, इसके लिए कुख्यात है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है, जिसके चलते बिहार में हर वर्ष जो ये उत्तरी एरिया है, यहाँ पे तराई एरिया जो भी है वहाँ पे बाढ़ की संभावना बनी रहती है और तेज़ बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते अत्यधिक जान माल की हानि होती है, जिसके चलते बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। कोसी नदी गंगा से मिलती है। तो कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये आपका कुर्सेला एक स्थान पड़ता है कटिहार में। तो कटिहार के जो कुर्सेला जगह है यहाँ पे मिलती है आपकी कौन सी नदी? कोसी नदी गंगा से मिलती है। पुनपुन नदी की यदि हम बात करें तो पुनपुन गंगा से कहाँ पे मिलती है? तो फतुहा के पास ये उद्गम है, पलामू ज़िला। ठीक है, पलामू ज़िला है आपका, ये फतुहा के पास मिलती है पुनपुन गंगा से। बिहार में उत्तर से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो है सोन, उत्तर से प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फाल्गु, क्यूल, अजय, ये सभी हिमालय नदियां हैं जो नेपाल से निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सोन नदी गंगा से मिलती है। सोन नदी गंगा से कहाँ पे मिलती है? तो पटना में मनेर के हल्दी छपरा में, ध्यान रखिएगा। पटना में मनेर के हल्दी छपरा में मिलती है पटना से सोन नदी गंगा से, ध्यान रखिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सोन का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। ठीक है, सोन आपकी अमरकंटक की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से मिलती है। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना है
बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है कोसी मेची नदी जोड़ योजना। कोसी मेची नदी जोड़ योजना। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक जिले हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी जलोढ़ मिट्टी से। बिहार का जो अधिकांश भाग है वो कछारी जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र में घिरा है जिला जो वो है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जो है आपका वो सर्वाधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो सॉरी फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। आपका पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये है सोन परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो है उसका नाम है गंडक परियोजना। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। पटना के सीमा में लगे बिहार के ज़िलों की संख्या की यदि हम बात करें तो पटना की सीमा से लगे हुए जो बिहार के टोटल ज़िले हैं ये है आपके 9। ठीक है, मैपिंग करके देखिएगा ज़रा। बिहार का पहला यहाँ पे टोटल पटना से सीमा लगाने वाले टोटल ज़िलों की संख्या 9 है। कौन कौन से ज़िले आएंगे ज़रा इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपका आएगा सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। ठीक है, इतने टोटल यहाँ पे 9 ज़िले आएंगे। बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, बेगूसराय में है बिहार में। नेपाल की सीमा लगे बिहार के ज़िलों की संख्या है टोटल 7। बिहार अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। आई होप अगर आपने पेपर दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। पटना गोल घर का निर्माण, पटना गोल घर का जो निर्माण है ये आपका 20 जुलाई 1786 में किया गया था। पटना गोल घर का वास्तुकार कौन था? तो कप्तान जॉन गॉस्टिन जो थे, ये थे गॉस्टिन। ठीक है। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी 1921 में मजहरुल हक के द्वारा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने की थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब? 6 फरवरी 1921 को किसने की थी? गांधी जी के द्वारा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, या फिर सायाल ने। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन 1908 में किया गया था। पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन। बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन 1908 में पटना में किया गया था।
पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। मणीन्द्र नारायण द्वारा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बाबा ठाकुर दास ने की थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे, पटना से ही थे। बाबू कुंवर सिंह का नाम याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 1977 में भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल निवासी थे मुरली भरहवा गांव चंपारण में पड़ता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण 1917 में। गांधी जी चंपारण में गांधी जी की जान बचाया था वो बख्त मियाँ ने जो है चंपारण में गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, पूर्व चंपारण जिला में। बिहार में तिनकटिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती की जाती थी? होना अनिवार्य होता था तो 3/20वां भाग। बीसवें में तीसरा भाग। मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? तो ब्रहदत्त ने मगध महाजनपद की स्थापना की थी। प्राचीन महाजनपद मगध की स्थापना राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या गिरिव्रज, राजगृह या फिर गिरिव्रज। राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया था उदयन ने। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था, अध्यक्षता थी महाकश्यप। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को एक अलग राज्य का, स्वतंत्र राज्य का दर्जा कब दिया गया? क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर कीजिएगा। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गया में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 1922 में, अध्यक्षता थी चित्तरंजन दास ने की थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 3 दिसंबर 1984 को उनका जन्म सारण जिले के सिवान के जीरादेई में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। नायक की जो उपाधि है जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1998 में। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1965 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया था। गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज दल का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में स्वराज दल की स्थापना बिहार में की थी। ध्यान रखिएगा, 1923 में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में। किसान आंदोलन का जनक सहजानंद सरस्वती, पत्रिका हुंकार। ठीक है, किसान आंदोलन का जनक सहजानंद सरस्वती, पत्रिका है हुंकार। असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा। महात्मा गांधी सेतु निर्माण 1982 में, लंबाई थी 5.575 मीटर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन लिप्स फुल बिहार। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है, जुलाई 2002। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में। पटना लॉन का जो गांधी मैदान के रूप में नामकरण
पटना लॉन इसका नाम था पहले, अब जो है इसका नाम गांधी मैदान हो गया है 1948 में। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू ने 1855 में किया था। सिद्धू और कानू ने। चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व है ये भूषण सिंह ने जमींदार में, भूषण सिंह है जमींदार, इन्होंने 1800 में किया था। शेर शाह मकबरा स्थित है सासाराम में, रोहतास निर्माण किया गया था 1545 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में ही हुआ था 1666 में। शेर शाह का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है, रोहतास में इसका निर्माण 1545 में कराया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1908 में पटना में किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में किया गया था, सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में किया गया था, श्री दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में। पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। 2006 में पटना में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार था दी बिहार हेराल्ड 1875। आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित किया गया था 2006 से 7 के लिए। भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992 में, JRT टाटा 1992, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, ठीक है, तो इनको 1999 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बिहार करंट अफेयर और स्पीडी करंट अफेयर को भी डिस्कस करेंगे। बिहार स्पेशल के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं वो भी आप तक प्रोवाइड किए जाएंगे, और बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।